भारत जो है रसिया से तेल खरीदना भारत के लिए फ़ायदे का सौदा तो कभी रहा नहीं है। एक तो दूरी की अगर हम बात करें तो भारत से रूस जो कच्चा तेल मंगाने में समय 25 से 40 दिन का समय लगता है। दो रास्ते हैं, एक तो चेन्नई पोर्ट के थ्रू जो वहाँ का मुंबई और सेंट पीटर्सबर्ग वाला रास्ता है, जो कि पुराना पारंपरिक रास्ता है। यह रास्ता है, इसकी दूरी लगभग 16,000 समुद्री मार्ग की दूरी करें तो 16,000 किलोमीटर की दूरी है। और जो दूसरा रास्ता रूस का ही है, जो कि चेन्नई पोर्ट के थ्रू जाता है, और उसका भी रास्ता 10,300 10,400 किलोमीटर की दूरी है, और वही 25 से 40 दिन का समय लगता है। जबकि ईरान का यह जो हार्मोज स्ट्रेट है, जल डमरू मध्य मार्ग जो है जली, ये 22 से 2600 किलोमीटर की दूरी है। 5 से 7 दिन के समय में तेल आ जाता है। दूसरी साथ भारत ईरान के साथ साथ दुनिया भर के और भी 6-7 खाड़ी देश हैं, वहाँ से भी व्यापार साधता है। हार्मोज स्ट्रेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि दुनिया भर का 20 से 30% कच्चा तेल इसी रास्ते के थ्रू गुजरता है। समस्या इस बात की। दूसरी चीज़ ये है कि कच्चा तेल कुछ समय के लिए ठीक है। हम अभी चूंकि यूक्रेन और रसिया का वार चल रहा था, तो हमने बहुत बड़ी मात्रा में, एक समय ऐसा आया कि कुछ समय के लिए हमने रसिया से काफ़ी मात्रा में तेल खरीदा और सस्ते रेट पे खरीदा। वो सस्ता रेट तेल हमें दे भी देता है, उसके बावजूद भी तेल की क्वालिटी की बात करें तो ईरान का जो ईरानी तेल है या खाड़ी देशों का जो कच्चा तेल है, उसके मुकाबले रसिया का तेल इतना अच्छा नहीं है। रसिया का तेल हैवी है, यानी कि वहाँ में उस पर सल्फर ज़्यादा है। उसको रिफाइन प्रोसेस करने में, उसको संसाधित करने में ज़्यादा मेहनत लगती है, समय ज़्यादा लगता है। जबकि ईरान का तेल हल्का है, उसमें सल्फर की मात्रा कम है, वो आसानी से रिफाइन हो जाता है। इसलिए भारत के लिए हर मौके पे, हर तरीके से देखा जाए तो फ़ायदा जो है वो खाड़ी देशों से है, और इसीलिए भारत बड़ी मात्रा में खरीदता है तेल। ऐसा नहीं, रसिया से भी खरीदता है। रसिया को भारत ने एक तरीके से मदद की है, यूक्रेन के साथ वॉर चल रहा है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये जो मार्ग है, समुद्री मार्ग है, इसी मार्ग के थ्रू गैस भी आती है और कच्चा तेल आता है, जिसको आके भारत में कच्चे तेल को रिफाइंड किया जाता है। फिर हम आपको डीजल पेट्रोल मिलता है, केरोसिन मिलता है, और भी तरीके के तेल मिलते हैं, जिसको यहाँ के रिफाइंड किया जाता है। अब भारत कितना तेल खरीद लेगा? दूसरी चीज़, जब ये रास्ता बाधित हो रहा है तो सिर्फ भारत ही रसिया के पास थोड़ी जाएगा। चाइना भी बहुत बड़ी मात्रा में खाड़ी देशों से तेल खरीदता था। अब चूंकि भले ही चाइना के लिए अभी ईरान ने कहा जा रहा है कि भारत के लिए भी थोड़ी सी छूट दे रखी है, लेकिन ये सब चीज़ें तो इम्पैक्ट आएगा तो पता चलेगा। लेकिन ये सारे देश अब रूस की तरफ जाएंगे। पहले जैसा तेल तो उस प्राइस पे दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, ये भी मैटर करता है कि